इस फिल्म की शुरुआत ही मौत से होती है। एक बूढ़े आदमी की मौत के बाद उसे कॉफिन में रखा जा रहा है, मगर उसका शरीर इतना अकड़ गया है कि कॉफिन में भरने के लिए उसके बेटे वॉर्टेल को उसकी हड्डियों को तोड़ना पड़ेगा। वॉर्टेल एक आस्तिक इंसान जरूर है, मगर वो कोई परफेक्ट इंसान नहीं है। वो छिपकर फियेन नाम की एक औरत पर नजर रखता है और जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता है। इसलिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने फियेन के भाइयों पर हमला किया और इस तरह फियेन को भी उससे प्यार हो गया। उन दोनों ने शादी कर ली और वॉर्टेल ने वादा किया कि वो फियेन को एक अच्छी जिंदगी देगा, मगर वो दोनों ही नहीं जानते थे कि उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रेग्नेंट होने के बावजूद फियेन को वॉर्टेल के साथ खेती का काम करना पड़ता था और जैसे ही उन्हें लगा कि अब हालात बेहतर होने वाले हैं, एक नई मुसीबत उनके सामने आ गई। बाढ़ आने से उनके खेत बर्बाद हो गए, मगर इस परेशानी में जानवरों को बचाते हुए फियेन के डिलीवरी का वक्त आ गया। वॉर्टेल के घर एक बेटा पैदा हुआ और मानो सारी परेशानियां ही खत्म होने लगी। वॉर्टेल अब खुश था, मगर एक दिन एक बेहद बदसूरत औरत खाना मांगने उसके घर आ पहुंची। उस औरत के गंदे हाथों को देखने के बाद वॉर्टेल ने उसे अपने बेटे से दूर जाने के लिए कह दिया और जाते जाते वो ये कहकर चली गई कि इस बच्चे को जिंदा रख सको तो रख लो। उस बदसूरत औरत का श्राप एक बुरी खबर बनकर इस परिवार पर टूट पड़ा और उस बच्चे की मौत हो गई। अपने बच्चे को खोने की वजह से वॉर्टेल भगवान से नफरत करने लगा और उसने कह दिया कि आज के बाद वो कभी ऊपर वाले का नाम नहीं लेगा। उसका बर्ताव बेहद गुस्सैल हो गया। मगर जैसे ही उन्होंने उस बच्चे को दफनाया, फियेन के दूसरे बच्चे की डिलीवरी का वक्त आ गया। फियेन ने उसी जगह अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, मगर बात यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि उन्हें एक बच्चा नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे हुए। फिर एक बार एक नई उम्मीद के साथ ये परिवार एक बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश करने लगा और देखते ही देखते फियेन और वॉर्टेल का घर 6 बच्चों से भर गया। एक रात खुशी खुशी शराब पीकर जब वॉर्टेल घर लौट कर आया तो फियेन ने उसे बताया कि वॉर्टेल का सबसे करीबी दोस्त ऑस्कॉप उसके साथ बदतमीजी करता है। गुस्सैल वॉर्टेल उसी वक्त उसे मारने के लिए तैयार हो गया था, मगर किसी तरह फियेन ने उसे रोक लिया। जब ऑस्कॉप को वॉर्टेल ने धमकाया तब उसे एहसास हुआ कि वो हर वक्त घर से दूर सिर्फ काम करने में बिजी रहता है और अपने परिवार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता। उसका ध्यान काम पर तो होता है, मगर वो दूध का धुला नहीं था। उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी और जब उसे मौका मिला वो उस लड़की के साथ अफेयर शुरू करने निकल पड़ा। उसके इस पाप का अंजाम उसके बच्चे भुगतने वाले थे, क्योंकि उसे पता चला कि एक जंगली बैल उनको चोट पहुंचाने वाला है। उसी वक्त अपने पाप के लिए माफी मांगकर उसने भगवान से मदद मांगी और उसके बच्चों की जान बच गई। वॉर्टेल की छोटी बेटी एमिली देख नहीं सकती, मगर वो इतना समझ गई थी कि उसके पिता ने कोई गलत काम किया है जिसकी वजह से वो परेशान रहने लगे हैं। वॉर्टेल के इस पाप को उसके दोस्त ने अपनी आंखों से देखा था और उस दोस्त की वजह से ऑस्कॉप भी इस बारे में सब कुछ जान गया। वॉर्टेल को अपने किए का पछतावा तो था, मगर वो चाहकर भी कन्फेशन के जरिए ये बात अपने दिल से निकाल नहीं पाया। आखिरकार एक दिन उसने पादरी को अपने घर बुलाकर ये सच बता दिया और पादरी ये सोचकर हंसने लगा कि चर्च से ज्यादा वॉर्टेल को इस जगह पर अपना कन्फेशन देना पसंद है। वक्त बीता और परेशानियां कम होने लगी, लेकिन अब अपनी परेशानियों से हटकर उसे अपने बच्चों को संभालने का काम करना पड़ेगा। उसका बेटा अल्फोंसो अपने घर की नौकरानी से प्यार करता था और ये बात वॉर्टेल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वॉर्टेल के समझाने के बावजूद उसने एक बात नहीं सुनी। उसे पता चला कि सेना में भर्ती होने के लिए अल्फोंसो को उस गांव से दूर बुलाया गया है, मगर इससे पहले कि वो ये सोचकर खुश हो पाता कि अल्फोंसो उस लड़की से दूर रहेगा, फ्रिजीन नाम की उस लड़की ने आकर बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है। फियेन ने फैसला किया कि अपनी सैनिक की ड्यूटी पूरी करके जैसे ही उसका बेटा लौट कर आएगा, वो लोग उसकी फ्रिजीन से शादी करवा देंगे। फ्रिजीन ने उनके बच्चे को जन्म दिया, मगर ये बुरी खबर उसके पास आई कि अल्फोंसो ब्रसेल्स शहर में किसी क्लब डांसर के साथ रिश्ता शुरू कर चुका है और ये जानकर वॉर्टेल अपना आपा खो बैठा। फ्रिजीन ने अपनी ही बेटी को छोड़कर किसी और के पास जाने का फैसला ले लिया। उस परिवार ने अल्फोंसो की बेटी को अपना लिया, मगर अल्फोंसो अब भी लौट कर नहीं आया। कुछ सालों बाद एक रईस औरत ने वॉर्टेल को बताया कि एक क्लब डांसर के लिए लड़ने की वजह से अल्फोंसो को कई हफ्तों पहले जेल में डाल दिया गया था, मगर ये सुनकर वो हैरान नहीं हुआ। घर लौटने के बाद अल्फोंसो बेशर्मों की तरह फिर से फ्रिजीन के साथ अफेयर शुरू कर बैठा और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने अपनी ही बेटी को छोड़ दिया था। लोग पहले ही वॉर्टेल के परिवार पर हंसते थे, मगर आगे जो हुआ उसने सबके सामने इस परिवार का तमाशा बनाकर रख दिया। अल्फोंसो अपनी बेटी और फ्रिजीन को लेकर वहाँ से भाग गया और ये बात वॉर्टेल को गांव वालों के मुंह से सुननी पड़ी। परेशानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वॉर्टेल को पता चला कि एक लड़का एमिली को बहलाकर उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। उस लड़के को तो वॉर्टेल ने भगा दिया,
मगर वो अपने परिवार से दूर होने लगा। एमिली को लगा कि उसने अपने प्यार को खो दिया और उसकी बड़ी बेटियों ने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया क्योंकि उन्हें अब इस घर में आजादी नहीं मिलती। उस रात एमिली को पता चला कि सालों से वोर्टेल एक मूर्ति बना रहा है जिसे बनाकर उसे अपनी परेशानियों से लड़ने की ताकत मिलती है। वो दुआ मांगना नहीं जानता, इसलिए ये मूर्ति बनाकर ही वो एक तरह से दुआ मांग रहा है। वोर्टेल बस अपने परिवार को खुशी खुशी पालना चाहता था और उनके लिए सब कुछ करना चाहता था, और इस कोशिश में उसे शिकार करने की वजह से जेल की सजा भी काटनी पड़ी। जब वो सजा काटकर आजाद हुआ तब उसे पता चला कि फ्रिजीन ने अल्फोंसो को छोड़ दिया और अपनी माँ के पास लौट आई क्योंकि अल्फोंसो उसके साथ बदसलूकी करता था। सजा काटकर वो अपने घर लौटा ही था कि तभी उसे पुलिस स्टेशन से फिर एक बार बुलावा आया। उसे बताया गया कि अल्फोंसो नाम के एक लड़के ने खुदकुशी कर ली है, इसलिए उसे लाश को पहचानने के लिए बुलाया गया है। वो ये सोचकर घबराने लगा कि अल्फोंसो की मौत के बारे में सुनकर फियेन अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए उसने ये झूठ कह दिया कि वो लड़का उसका बेटा नहीं है। अपने बेटे की मौत का डरावना सच उसे अपने तक छुपा कर रखना पड़ा और इसी पछतावे के साथ वो मुसीबतों से लड़ने की ताकत ढूंढने लगा। उसने फियेन से सच तो छुपाया, मगर उसे रोते देख फियेन समझ गई कि अल्फोंसो ने खुदकुशी कर ली है और इस बात ने फियेन की जान ले ली। वोर्टेल ने अपना बेटा और अपनी पत्नी दोनों को खो दिया और इस दर्द के साथ वो अपनी जिंदगी जीता रहा। अब उसकी जिंदगी में बस एमिली बची थी और फ्रिजीन बची थी जो लौटकर उस घर में आ गई, मगर वोर्टेल अब भी उससे नफरत करता था। धीरे धीरे वोर्टेल की मूर्ति पूरी होने लगी और वो फ्रिजीन की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। सिर्फ वही नहीं, फ्रिजीन खुद भी वोर्टेल को पसंद करने लगी थी और ये बात वो दोनों ना तो एक दूसरे से छुपा पाए और ना ही गाँव वालों से। वोर्टेल समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए उसने पादरी से सलाह मांगी जिसने पहले भी वोर्टेल को शादी करने की सलाह दी थी। पादरी का कहना था कि उसे फ्रिजीन से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि इस बात से फियेन और अल्फोंसो को कोई तकलीफ नहीं होगी। उसकी बात मानकर वोर्टेल ने उससे शादी कर ली, मगर कुछ सालों बाद वोर्टेल को पता चला कि फ्रिजीन की पूरे गांव में बदनामी हो रही है। फ्रिजीन भी ये कहने लगी कि उसे लगता है वोर्टेल उससे प्यार नहीं करता और वोर्टेल ने वादा किया कि प्यार साबित करने के लिए वो कुछ भी करेगा। फ्रिजीन ने उससे एक सिलाई की मशीन लाने के लिए कहा जो पास के गाँव में बिकती है। वोर्टेल ये काम करने के लिए राजी हो गया, जबकि उसे पूरे एक दिन का सफर तय करना पड़ेगा। मगर जब निकलते वक्त उसने फ्रिजीन के मुंह से ये सुना कि उसे घर जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं, तो उसे शक हुआ कि फ्रिजीन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इस चिंगारी को आग में बदलने का काम वोर्टेल के दोस्त ने किया और उसने कहा कि उन्हें वक्त से पहले घर लौटकर फ्रिजीन को रंगे हाथ पकड़ लेना चाहिए। जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने शॉर्टकट अपनाया, मगर रास्ते में उन्हें फियेन की आत्मा नजर आई जो वोर्टेल का नाम लेकर चिल्ला रही थी। वोर्टेल का दोस्त तो यह आत्मा देखकर घबराकर भाग गया, मगर वोर्टेल आगे बढ़ा और घर लौटने पर उसे फ्रिजीन कहीं नजर नहीं आई। जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि दो लोग फ्रिजीन को लेकर आए और उन्होंने बताया कि पिछली रात फ्रिजीन तालाब में गिर गई थी और घंटों तक उसी तालाब में डूबती रही। सच ये था कि जिसे वोर्टेल फियेन का भूत समझ रहा था वो फ्रिजीन थी जो मदद के लिए वोर्टेल को आवाज दे रही थी, और अपने डर और शक की वजह से वोर्टेल ने फ्रिजीन को हमेशा के लिए खो दिया। वोर्टेल इस गम से उभर ही रहा था कि तभी पादरी उसके पास एक और शादी का ऑफर लेकर आया। उसने बताया कि वोर्टेल की उम्र की एक रईस औरत एंजेलिक अपनी जिंदगी अकेलेपन में बिता रही है और वो वोर्टेल से शादी करना चाहती है। पादरी का कहना था कि अब फ्रिजीन की मौत को भी काफी साल बीत गए हैं, इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। शादी के बाद वोर्टेल अपने बच्चों को लेकर उसके साथ घर में रह पाएगा, एक ऐसे घर में जहां उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। वोर्टेल उस औरत को जानता तक नहीं था, मगर पादरी के कहने पर वो उस औरत से बात करने के लिए राजी हुआ। एंजेलिक चाहती थी कि वोर्टेल उसके घर आकर बागीचा बनाने का काम करे और वोर्टेल ने इस काम के लिए हाँ कह दिया। मौका मिलते ही एंजेलिक ने वोर्टेल से कहा कि वो उसके बच्चों का अच्छी तरह ख्याल रखेगी, और ये बात सुनकर वोर्टेल शादी के लिए मान गया। वो शादी की तैयारी करने लगा, मगर उसे अचानक एहसास हुआ कि एमिली इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती क्योंकि एंजेलिक का घर उसे पराया लगता है। उसे ये भी एहसास हुआ कि वो खुद अपने घर और अपने खेत को इस तरह छोड़ नहीं सकता क्योंकि ये घर ही उसके लिए एक चर्च की तरह है। इसलिए उसने अपने घर में ही रहने का फैसला किया। वो पैसों के लिए ऐसे घर को नहीं छोड़ सकता था जहां उसकी पूरी जिंदगी बीती है। इसलिए उसने फैसला किया कि एमिली की भलाई के लिए वो इस शादी से साफ इनकार कर देगा। ये बात एमिली के जरिए पता चलते ही पादरी भागते हुए वहां आ गया और पागलों की तरह कहने लगा कि वोर्टेल एंजेलिक के साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकता। वोर्टेल उस घर में छिपकर बैठ गया और एमिली भी ऐसे नाटक करने लगी जैसे वोर्टेल उस घर में मौजूद नहीं है। वोर्टेल हमेशा खुशी ढूंढने के लिए
नया प्यार और नई शुरुआत को चुन लेता था, क्योंकि वो हमेशा भगवान से यही पूछता था कि उसके साथ बुरी चीजें क्यों होती है। मगर अंत में एक नई शुरुआत के पीछे भागने के बजाय जिंदगी में पहली बार उसने ये एक्सेप्ट किया कि उसकी जिंदगी में बुरी चीजों के साथ साथ खूबसूरती भी है और उसके पास जो कुछ है उसे उसी में खुश रहना सीखना चाहिए और इन खुशियों के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना